हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग वेल नोन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है। इसके पहले हमने कंजर्वेशन प्रिंसिपल को डिस्कस किया और इसमें हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये है क्या, यूनिवर्स में किसी भी मटेरियल में जो अमाउंट ऑफ चार्ज, कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज, अभी आपने देखा कि चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों कैरेक्टर होता है। ये तो इनके नेचर के बारे में इनको साइन दे दिया गया। अब एक चीज़ होता है इसका अमाउंट, या इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी मटेरियल में कम से कम हो सकता है, या उसमें अगर कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज आप पाते हैं, से अमाउंट ऑफ चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो यह अमाउंट ऑफ चार्ज कैसा हो सकता है, कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, इसी के बारे में ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी बताती है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं देता हूँ कि जैसे एक हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें कुछ ग्रेन्स हमने रखा है। जैसे आप व्हीट रखते हैं, कोई भी अमाउंट हमने मान लिया कि 10 kg लिया और इस कंटेनर में हमने 10 kg व्हीट कंटेन कर दिया। तो जैसे ये पूरा अमाउंट 10 kg का कोई भी अमाउंट ऑफ ग्रेन या व्हीट एक एक दाने से, एक एक ग्रेन से मिलकर बना हुआ है, और इस पूरे कंटेनर में कहीं भी आपको एक दाने से छोटा कहीं नहीं पा सकते हैं आप। एक एक अमाउंट छोटे छोटे दाने से मिलकर एक अमाउंट बना है। ऐसे ही कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज, एक्चुअली एक फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज ई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, या इतना ही चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन पर होता है। यूनिवर्स में या नेचर में कहीं भी इस अमाउंट ऑफ चार्ज, इस डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज से कम अमाउंट संभव नहीं है। यह सबसे छोटा दाना है चार्ज का। अगर किसी बैग में या किसी मटेरियल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें है, से ये प्लस क्यू चार्ज है, तो वास्तव में ये अमाउंट ऑफ चार्ज इसी इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, एक छोटा क्वांटा बोलते हैं, एक बंडल, स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ चार्ज बोलते हैं। इससे कम चार्ज किसी मटेरियल पार्टिकल पर नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं वो सब एक्चुअली एटम से मिलकर बनते हैं। एटम्स के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक्चुअली किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फंडामेंटल चार्ज। इससे कम अमाउंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, प्रोटॉन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इस पर जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, इससे कम अमाउंट ऑफ चार्ज नेचर में स्वतंत्र रूप से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको लीस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, और इसको स्मॉलेस्ट क्वांटा, स्मॉलेस्ट पैकेट या क्वांटा कहते हैं चार्ज का। अब कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, उस पर हो सकता है कि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, दो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि किसी मटेरियल के पास नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन्स, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक नेचुरल नंबर होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। आइदर 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेस, 2 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेस, 3 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेस। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल, कोई मटेरियल यहाँ पर है, इसके पास एक अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इस पर माइनस ही चार्ज होगा। 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो -2 ही चार्ज होगा, -3e। इसी तरह से आप करते करते कह सकते हैं कि -ne
इतना चार्ज होगा और यही इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कहेंगे। अगर ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा तब। अब मान लिया जाए, यहां पर देखते हैं कि मान लिया एक दूसरा मटेरियल पार्टिकल है, इस पर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये चार्ज आया कैसे? हो सकता है कि इस पर एक प्रोटॉन एक्सेस हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाए तो इस पर एक प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इससे एग्जिट होंगे उतने ही प्रोटॉन्स यहाँ पर एक्सेस होंगे। एक प्रोटॉन एक्सेस हुआ तो 1 प्लस ई चार्ज होगा। ध्यान रहे कि ई क्या है? ई इज एन अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इट इज पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन एंड इट इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको हमने ई लिखा है, इसी को फंडामेंटल चार्ज कहा है। अब आप यहाँ आए कि अगर इस पर एक्सेस प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन इससे निकलता जा रहा है, एक प्रोटॉन एक्सेस हुआ तो प्लस ई चार्ज हुआ, 2 प्रोटॉन एक्सेस हुआ तो 2e, 3e, 4e, इस तरह से ne, where n will be equal to 1, 2, 3, 4 or any natural number up to a large number। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक्चुअली इसी तरह से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इसके बराबर ये चार्ज होगा। यानी किसी मटेरियल पर एक अमाउंट ऑफ चार्ज अगर है तो वो इस फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज या लीस्ट पॉसिबल क्वांटा ऑफ चार्ज का 1 गुणा 2 गुणा 1 टाइम 2 टाइम मल्टी टाइम इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स होगा। और इसी को हम कहते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेर E इज फंडामेंटल चार्ज, लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज इन नेचर, N इज ए नेचुरल नंबर एंड Q इज the amount of charge found on any material particle. That's all.